आइए आज की इस शानदार चर्चा में भौतिक दुनिया के कुछ दिलचस्प रहस्यों को सुलझाते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करने वाले हैं। हमारे आसपास इतनी सारी अलग अलग चीजें मौजूद हैं, है ना? कभी कभी ये सब एक बहुत बड़ी पहेली जैसा लगता है। आखिर ये सारी चीजें किन चीजों से बनी हैं और क्यों? चलिए मिलकर इसका पता लगाते हैं। अब जरा एक पल के लिए इस अजीब सी स्थिति की कल्पना करते हैं। बहुत प्यास लगी है और पीने के लिए पानी चाहिए, लेकिन जिस ग्लास में पानी डाला जा रहा है वो सूती कपड़े का बना है। सुनने में ही कितना बेतुका लगता है ना? जाहिर सी बात है, पानी तो कपड़े से सीधा बाहर बह जाएगा। और यहीं से हमारे सामने आज का सबसे बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। हम किसी खास काम के लिए किसी खास सामग्री यानी मटेरियल का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? कपड़े का ग्लास क्यों नहीं चल सकता? सीधी सी बात है, हर पदार्थ के अपने कुछ खास गुण होते हैं और यही गुण तय करते हैं कि उससे क्या बनाया जा सकता है और क्या बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। अपनी इस मज़ेदार तहकीकात को थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। हम शुरुआत करेंगे अपने आसपास की चीज़ों को देखने से, फिर पदार्थों की गुणों को समझेंगे। इसके बाद हम उन्हें परखेंगे, उनकी दिखावट और कठोरता के आधार पर, पानी में घुलने की उनकी क्षमता पर, उनके डूबने या तैरने के गुण पर और आखिर में उनकी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे आसपास की वस्तुओं की। दिन भर में हम अनगिनत चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सच में अगर गिनती करने बैठे तो शायद पूरी लिस्ट बनाना नामुमकिन सा लगेगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बहुत ही दिलचस्प है कि हमारे चारों ओर आकृतियों, रंगों और इस्तेमाल होने वाली चीजों की कितनी विशाल विविधता है। बच्चों के खिलौनों से लेकर दरवाजे के ताले, रसोई के बर्तन और यहाँ तक कि मोबाइल फोन तक, ये सब एक दूसरे से पूरी तरह अलग दिखते हैं और इनका काम भी बिल्कुल अलग अलग होता है। अब अगर इन चीज़ों को अलग अलग समूहों में बांटने की कोशिश की जाए तो एक बहुत ही मज़ेदार बात सामने आती है। जैसे कि एक आम सी प्लेट को ही ले लेते हैं। ये स्टील की भी हो सकती है, कांच की भी या प्लास्टिक की भी। यानी एक ही चीज़ कई पदार्थों से बन सकती है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जैसे प्लास्टिक को ही लें, उससे प्लेट भी बन सकती है, पेन भी और कुर्सी भी। अब हम अपने दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं, पदार्थों के गुण। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किसी एक चीज़ को बनाने के लिए किसी खास पदार्थ को ही क्यों चुना जाता है। मतलब कोई कुर्सी बनाने के लिए पानी या हवा का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? इसका जवाब एकदम सीधा और सरल है। किसी भी पदार्थ का चुनाव पूरी तरह से उस वस्तु के उद्देश्य और उस पदार्थ के अपने गुणों पर निर्भर करता है। हम खाना पकाने का बर्तन कागज का नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो आग पर रखते ही जल जाएगा। ठीक उसी तरह पानी रोकने के लिए कपड़े का गिलास काम नहीं आ सकता। किसी भी वस्तु को जो काम करना है, उस पदार्थ में उस काम के लायक सही भौतिक गुण होने ही चाहिए। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, दिखावट और कठोरता। हमारी भौतिक दुनिया को समझने के पहले कुछ सुराग हमें यहीं से मिलते हैं। चीजें बाहर से कैसी दिखती हैं और छूने पर कैसी महसूस होती हैं, ये बहुत कुछ बयां कर देता है। अक्सर हमने देखा होगा कि लोहा या तांबा जैसी धातुएं पुरानी होने पर या हवा और नमी के संपर्क में आने के बाद अपनी चमक खो देती हैं और धुंधली सी दिखने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक राज की बात है। अगर उन्हें तुरंत काटा जाए तो उनके ताजे कटे हुए हिस्से पर एक बहुत ही शानदार असली चमक दिखाई देती है, जिसे विज्ञान की भाषा में द्युति या लस्टर कहा जाता है। ये दिखावट का एक बहुत ही खास गुण है। और जब बात छूकर महसूस करने की आती है तो कठोरता के आधार पर पदार्थों को बहुत आसानी से बांटा जा सकता है। सोचिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें दबाना या खरोचना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि मजबूत लकड़ी या लोहे का टुकड़ा। इन्हें हम कठोर पदार्थ कहते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत जिन्हें हम आसानी से दबा सकते हैं, जैसे कि मुलायम स्पंज या रुई, वे कोमल पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। यहाँ तक तो सब बहुत आसान था। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, जो एक मजेदार वैज्ञानिक परीक्षण है, जल में विलेयता यानी पानी में घुलनशीलता। चलिए देखते हैं कि जब हम अलग अलग चीजों को पानी के साथ मिलाते हैं तो कैसा जादू होता है। घुलने का ये पूरा सिद्धांत वाकई में कमाल का है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में जाते ही पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। वो पानी के साथ ऐसे मिल जाते हैं जैसे कभी अलग थे ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पदार्थ बहुत जिद्दी होते हैं, वो बिल्कुल नहीं घुलते।
या तो वे भारी होकर बर्तन के तले में बैठ जाते हैं या फिर पानी के ऊपर अपनी एक अलग ही परत बना लेते हैं। इस आधार पर हम चीज़ों को बहुत ही साफ साफ दो हिस्सों में बांट सकते हैं। रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि नमक, चीनी और सिरका पानी में पूरी तरह मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें हम विलेय या सॉल्युबल कहते हैं। लेकिन अगर रेत, चॉक पाउडर या सरसों के तेल की बात करें तो ये पानी के साथ दोस्ती करने से साफ इनकार कर देते हैं, इसलिए इन्हें अविलेय या इनसॉल्युबल कहा जाता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाली बात, सिर्फ ठोस या तरल चीजें ही नहीं बल्कि गैसें भी घुलनशीलता के इस खेल में शामिल होती हैं। क्या ये अद्भुत नहीं है कि ऑक्सीजन जैसी गैस भी पानी में घुल जाती है? जी हाँ, पानी में घुली हुई यही ऑक्सीजन वो अदृश्य जीवन रेखा है जिसके सहारे पानी के अंदर रहने वाली मछलियां और पौधे अपना पूरा जीवन जीते हैं। पानी की बात हो ही रही है तो चलिए अब हमारे 5वें गुण की ओर कदम बढ़ाते हैं, डूबना या तैरना। अभी हमने उन जिद्दी अविलेय पदार्थों की बात की थी जो पानी में नहीं घुलते, तो उनके साथ पानी में क्या होता है? यहाँ हमें चीज़ों को छांटने का एक और बेहतरीन तरीका मिल जाता है। कुछ पदार्थ हल्के होते हैं, जैसे सूखी पत्तियां या लकड़ी का टुकड़ा। जब ये पानी में गिरते हैं तो बड़े आराम से सतह पर तैरते रहते हैं। लेकिन जो चीज़ें भारी होती हैं, जैसे कंकड़, गाढ़ा शहद या लोहे की चाबियां, वो बिना कोई समय गवाए सीधा पानी की तलहटी में जाकर बैठ जाती हैं। अब हम आ पहुंचे हैं अपने इस एक्सप्लेनर के छठे और आखिरी विषय पर, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। ये देखना बहुत मजेदार है कि अलग अलग पदार्थ प्रकाश यानी लाइट के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ऐसा लगता है मानो वे भौतिक दुनिया के साथ लुका छिपी का कोई खेल खेल रहे हों। जरा सोचिए, अगर किसी बेकरी या दुकान में ग्राहकों को मिठाइयाँ या कुकीज़ दिखानी हो, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना हो कि कोई उन्हें हाथ ना लगाए, तो क्या किया जाता है? तब हम पारदर्शी पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। पारदर्शी यानी वो चीज़ें जिनके आर पार बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है, जैसे कांच, साफ पानी और हवा। इनमें से प्रकाश बिना किसी रुकावट के सीधा गुजर जाता है। लेकिन इसके ठीक उलट, अगर कोई कीमती खजाना छिपाना हो या कमरे में एक मजबूत दीवार बनानी हो, तो हम पारदर्शी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तब हमें अपारदर्शी पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। अपारदर्शी वो पदार्थ होते हैं जो प्रकाश का रास्ता पूरी तरह से रोक देते हैं। इनके अंदर क्या रखा है ये देखना एकदम असंभव हो जाता है। लकड़ी का बक्सा, गत्ता या लोहे की अलमारी इसके बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब इन दोनों के बीच की एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति भी होती है जिसे पारभासी या ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ये वो पदार्थ हैं जिनसे आर पार देखा तो जा सकता है, लेकिन बहुत धुंधला और अस्पष्ट। जब प्रकाश इनमें से गुजरने की कोशिश करता है तो वो बिखर जाता है। कागज पर लगा हुआ तेल का धब्बा याद है? वो इसी पारभासी गुण का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और इसी बात से जुड़ा एक बहुत ही शानदार और आसान सा प्रयोग है जिसे घर पर कभी भी किया जा सकता है। इसके लिए बस एक अंधेरा कमरा, एक साधारण सी टॉर्च और एक हथेली की जरूरत है। ये प्रकाश और हमारी त्वचा के बीच होने वाला एक बड़ा ही मजेदार खेल है। सोचने वाली बात यह है, अगर एक जलती हुई टॉर्च के शीशे के ठीक ऊपर अपनी हथेली रख दी जाए तो हमारा हाथ क्या कहलाएगा? क्या वो अपारदर्शी है, पारदर्शी है या फिर पारभासी है? ध्यान दीजिए कि जब रोशनी त्वचा से टकराती है तो क्या होता है? क्या वो पूरी तरह रुक जाती है? क्या वो शीशे की तरह साफ आर पार निकल जाती है? या फिर हथेली के पार एक हल्की धुंधली सी लाल चमक दिखाई देती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। तो कुल मिलाकर ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं। अगर अभी इसी वक्त आसपास नजर दौड़ाई जाए तो कठोरता, घुलनशीलता और पारदर्शिता जैसे इन वैज्ञानिक सुरागों का उपयोग करते हुए क्या हम अपने सबसे करीब रखी 3 वस्तुओं को सही समूहों में बांट सकते हैं? इस विचारोत्तेजक और मजेदार सवाल के साथ ही आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे आसपास की भौतिक दुनिया रहस्यों से भरी है, बस जरूरत है तो उसे एक जासूस और एक वैज्ञानिक की नजर से देखने की।